नमस्ते दोस्तों और मनी माइंडसेट मंत्रा में आपका जोरदार स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारे पास एक ऐसी पहेली है जो आपके निवेश के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देगी। एक ऐसी दिमाग चकरा देने वाली एनिग्मा जो निवेश की दुनिया के सारे नियमों को पलट कर रख देगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या ये सच में हो सकता है कि हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना सिर्फ एक बार 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने से भी बुरा साबित हो? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि रोज हेल्दी खाना खाने से बेहतर है कि जिंदगी में बस एक बार पेट भरकर खा लो। ये तो सरासर बेतुका लगता है। अरे बाप रे, एक मिनट, ये नंबर्स क्या हैं? क्या ये सच हैं? मतलब कोई हर महीने मेहनत से 5,000 रुपए जोड़ रहा है, 30 साल में उसने कुल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उससे मिले 2.2 करोड़। वहीं दूसरी तरफ किसी ने सिर्फ एक बार, जी हां सिर्फ एक बार 5,000 रुपए डाले और उसे 7.4 करोड़ रुपए मिल गए। ये कैसे मुमकिन है? ये तो किसी जादू की कहानी जैसा लग रहा है। पक्का इसमें कोई बड़ा राज छिपा है। बिल्कुल, और इसी जादू को समझने के लिए हमें इन दोनों इन्वेस्टमेंट के तरीकों को दो अलग अलग लोगों की तरह देखना होगा। सोचिए, एक तरफ है एक बहुत ही मेहनती, धैर्य वाला माली और दूसरी तरफ है एक दिलेर, किस्मत आजमाने वाला खजाना खोजी। दोनों का काम करने का तरीका जमीन आसमान जैसा है और हमारी पहेली का हल भी यहीं छुपा है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे मेहनती माली यानी एसआईपी से। एसआईपी का सीधा सा मतलब है अनुशासन। ये वो माली है जो हर महीने बिना भूले एक छोटा सा बीज जमीन में बोता है। चाहे बाहर तेज धूप हो या तूफानी बारिश, वो अपना काम पूरी लगन से करता रहता है। शुरू में तो कुछ खास नहीं दिखता, बस कुछ छोटे मोटे पौधे, लेकिन सालों की मेहनत और सब्र के बाद वो एक एक बीज एक विशाल हरे भरे जंगल में बदल जाता है। यह है धीमी और स्थिर जीत की कहानी। और अब मिलिए हमारे जांबाज खजाना खोजी से, यानी लंप सम इन्वेस्टमेंट से। ये वो शख्स है जिसके पास एक पुराना रहस्यमयी नक्शा है और उस पर सिर्फ एक एक्स का निशान बना है। उसके पास जमीन खोदने का सिर्फ एक मौका है। अगर उसका अंदाजा एकदम सटीक निकला और उसने ठीक एक्स वाली जगह पर फावड़ा चलाया तो उससे सोने चांदी से भरा एक बहुत बड़ा संदूक मिलेगा। लेकिन अगर उसका निशाना जरा सा भी चूका तो हाथ में सिर्फ मिट्टी और मायूसी आएगी। यह है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल। अरे वाह, ये टाइमलाइन तो कहानी को और भी मसालेदार बना रही है। देखिए ना, पहले 10 सालों तक तो हमारा माली यानी एसआईपी साफ साफ रेस में आगे है। 10 साल बाद एसआईपी के पास 13 लाख से ज्यादा हैं, जबकि खजाना खोजी के पास सिर्फ 2.35 लाख। तब तो ऐसा लगता है कि माली ही जीतने वाला है। लेकिन फिर कहानी के आखिर में ऐसा क्या जादू होता है कि खजाना खोजी का पैसा अचानक रॉकेट की तरह बढ़कर 7 करोड़ के भी पार चला जाता है। यहां जरूर कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बिल्कुल सही पकड़े। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज मोड़ पर। वो एक नंबर जो सबके होश उड़ा देता है, 7.5 करोड़ रुपए। यही वो नंबर है जो एक जबरदस्त बहस छेड़ देता है। क्या खजाना खोजी की एक बड़ी जीत माली की सालों की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ सकती है? देखिए, इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नंबर झूठ नहीं बोलते। 7 करोड़ 40 लाख रुपए, ये साफ साफ दिखाता है कि लंपसम ही असली विनर है। इतनी बड़ी रकम के सामने 2.2 करोड़ तो कुछ भी नहीं लगते। मेरे हिसाब से तो किस्सा यहीं खत्म। खजाना खोजी जीत गया, खेल खत्म। रुकिए, इतनी जल्दी जीत का जश्न मत मनाइए, क्योंकि हर अच्छी कहानी में एक विलन होता है और इस कहानी का विलन अब सामने आने वाला है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, एकमुश्त निवेश में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप किस कीमत पर निवेश कर रहे हैं। और दोस्तों, यही वो एक लाइन है जिसमें 7.5 करोड़ का पूरा राज और पूरा खतरा छिपा हुआ है। और इस कहानी के विलन का नाम है मार्केट टाइमिंग का दैत्य। हाँ, ये एक अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर दैत्य है। ये कहता है कि बड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलेगा जो बाजार का सबसे निचला पॉइंट, यानी वो एक जादुई पल ढूंढ सके जब कीमतें सबसे कम हों। और सच तो यह है कि इस दैत्य को आज तक कोई भी पूरे भरोसे के साथ नहीं हरा पाया है। अच्छा, तो मतलब ये 7.4 करोड़ का आंकड़ा किस्मत के भरोसे है। ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमारे खजाना खोजी की किस्मत किसी फिल्मी हीरो की तरह चमक जाए और उसने ठीक उसी एक दिन पैसा लगाया हो जब बाजार बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। ये तो लॉटरी जीतने जैसा है। लेकिन अगर गलती से उसने बाजार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पैसा लगा दिया तो उसे सोना नहीं, सिर्फ पत्थर मिलेंगे।
और भविष्य तो कोई नहीं देख सकता है ना। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक आम निवेशक की असली सुपर पावर सामने आती है। एक ऐसी शक्ति जो इस मार्केट टाइमिंग के दैत्य को बिना लड़े ही हरा सकती है। और वो सुपर पावर भविष्य बताना नहीं, बल्कि अनुशासन और लगातार कोशिश करते रहना है। और ये वो शक्ति है जो हम में से हर किसी के पास हो सकती है। हमारा माली यानी SIP ही वो हीरो है जो इस दैत्य को काबू करता है। कैसे? एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से। जब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो जब मार्केट सस्ता होता है, आपके पैसों से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं। और जब मार्केट महंगा होता है, तो उन्हीं पैसों से कम यूनिट्स मिलती हैं। समय के साथ आपकी खरीद की कीमत अपने आप औसत हो जाती है। आपको बाजार की ऊंच नीच की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। SIP बाजार के उतार चढ़ाव को, जो कि विलेन लगता है, उसे आपके फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस पहेली का आखिरी विजेता कौन है? सच तो यह है कि यहां कोई एक विनर नहीं है। लमसम यानी खजाना खोजी की स्ट्रैटेजी में इनाम बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें किस्मत और जोखिम बहुत ज्यादा है। वहीं SIP यानी हमारे माली की स्ट्रैटेजी अनुशासित है, ऑटोमैटिक है, और ये लालच और डर जैसी भावनाओं को खेल से बाहर कर देती है। इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कोई एक नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि आपका मनी माइंडसेट कैसा है। क्या आप एक धैर्यवान माली की तरह धीरे धीरे सब्र के साथ एक मजबूत जंगल खड़ा करना चाहते हैं, या फिर एक दिलेर खजाना खोजी की तरह एक ही दाव में सबसे बड़ा खजाना जीतने का सपना देखते हैं? इसका जवाब आपको अपने अंदर ही खोजना होगा। मनी माइंडसेट मंत्र देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनी माइंडसेट मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।